हेलो साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। सभी साथी क्लास में जुड़ जाएंगे। जितने भी लोग एसएससी जीडी वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी साथी क्लास में जुड़ जाएंगे और एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और सेशन को शेयर कर देंगे सभी मित्रों के पास जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे हम आज से हिंदी का भी क्लास शुरू किए हैं। आज से हमने हिंदी का भी क्लास शुरू किया है। पहला क्लास अपलोड हो चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉडल पेपर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, ये आपका जीके का सेशन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सभी साथी कमेंट में इसका जवाब देते चलेंगे और स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। सोने से पहले इसका रिवीजन आपको करना है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उसकी इकाई क्या है? टेस्ला, एम्पियर, ओम या फिर कोबाल्ट? तो साथी, चुंबकीय क्षेत्र आपका किस में नापा जाता है? टेस्ला में। किस में? टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 2, पुस्तक द बर्ड ऑफ टाइम बुक का राइटर का क्वेश्चन आपको 50 तैयार कर लेना है। हर सेशन में बोलता हूँ, और आप सेशन डेली अटेंड करेंगे तो सब यहाँ पे यहीं पे आपका तैयार हो जाएगा। पुस्तक द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक कौन है? और साथी देखिए, यहाँ पे 3 पुस्तक है। एक ही साथ आपको 3 प्रश्न का जवाब मिलने वाला है। सचिन तेंदुलकर, सरोजिनी नायडू, BR अम्बेडकर, अब्दुल कलाम आज़ाद। सभी साथी इसका जवाब देंगे। इसका जवाब हो जाएगा साथी सरोजिनी नायडू। ये तीनों बुक इन्होंने ही लिखी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में किसकी स्थापना की? इंडियन नेशनल एसोसिएशन, तथागत एसोसिएशन, ओरिएंटल एसोसिएशन या फिर बंगाल एसोसिएशन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 में बंगाल में किसकी स्थापना की? इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1524, 1540, 1536 या फिर 1556? कमेंट में सभी साथी जवाब देंगे। कन्नौज की लड़ाई आपका किस में लड़ा गया था? 1540 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? राजकोट, कोची, अंडमान या फिर न्यू दिल्ली? तो ये कहाँ पे स्थित है? न्यू दिल्ली। साथ ही हम ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ प्रश्न का डिस्कशन कर रहे हैं। लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? मणिपुर, केरला, मिजोरम या फिर गोवा? तो साथी, रूसी जो बोली है वो मिजोरम में भी बोली जाती है, लूसी। क्वेश्चन नंबर 7, तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पीकरण, निस्ताकरण, अवक्षेपण या फिर घनीकरण? तो साथी, तरल पदार्थ से गैस में जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। यानी कि पानी को अगर आप गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाष्प बन के हवा में उड़ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी कि पृथ्वी के बाहरी मात्रा में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन या फिर लोहा? तो साथियों, सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में, थोड़ा ऑप्शन छोटा कर दूं ताकि आपको बराबर दिखाई दे। चलिए, भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल किसे कहते हैं? संसदीय कार्यवाही से पहले का समय, प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय, प्रश्नकाल से पहले का समय या फिर संसदीय कार्यवाही की दूसरी छमाही का समय? चलिए, शून्यकाल संसद में किसे कहते हैं? तो इसका जवाब साथी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या हो जाता है? शून्यकाल का समय संसद में हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, सह्याद्री पर्वतमाला भारत की डैश डैश से दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है। किससे होके? भारत के किस राज्य से होके? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश?
तो साथियों ये कहाँ से होके गई है? सहोदर पर्वतमाला गुजरात से होके गई है, ठीक है, दक्षिणी भाग से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेंड यार बैक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बेंड योर बैक किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल या फिर हॉकी? तो साथी बेंड योर बैक मतलब क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL ने निम्न में से किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? सुचित्रा गोस्वामी, अर्चना शिंदे, अरुण कुमार मिश्रा या फिर रूपाली गुप्ता? साथ ही जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि नियुक्त किया गया है, था नहीं है, यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना, करंट अफेयर लाइक। चलिए साथी इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अरुण कुमार मिश्रा को। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य में 2022 का 18वां कचाई मिलन फेस्टिवल आयोजित किया गया? यानी कि देखिए किसकी बात कर रहे हैं? 2022 का 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल असम में, मणिपुर में या नागालैंड में या फिर त्रिपुरा में? इसका जवाब सभी साथी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा, मणिपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन। वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। साथ ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में कुल पद्म पुरस्कार से कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया? 128, 18, 17 या फिर 4? तो साथियों 128 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 2022 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अगर आपके पास ऑप्शन है एस सोमनाथ, तो ऑप्शन दूसरा पढ़ना ही नहीं है आपको, सोमनाथ पे ही टिक कर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 क्या प्रदान करता है? जीवन का अधिकार, वित्तीय आपातकाल, संपत्ति का अधिकार या फिर मौलिक कर्तव्य? अनुच्छेद 360 क्या कहता है? ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय आपातकाल की बात करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। पुरातात्विक स्थल सूरकोटदा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या फिर गुजरात? सूरकोटदा, सूरत, इससे याद करेंगे आप, सूरकोटदा सूरत, यानी कि गुजरात इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन। क्लास को एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हिंदी और जीके का दोनों का भी टेस्ट हमने शुरू किया है। हिंदी का भी आज से ही हमने चालू किया है, तो जाइए सेशन को अटेंड करिए। 1991 में, 1994 में, अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था? 1991, 1994, 1993 या फिर 1992? तो साथ ही भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज 1992 में स्थापित किया गया। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और शाम के सोने से पहले रिवीजन कर लेंगे। वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि डेली यहाँ पे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। अच्छे से पढ़ाई करिए, मन से पढ़ाई करिए।